जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। महबूबा मुफ्ती का आया बयान, कहा कश्मीर में तीनों सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात की है। महबूबा ने कहा है कि इसके लिए चर्चा चल रही है, 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जाएगा। और क्योंकि आपको मालूम है हजारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो। हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं। हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं। मुलाजिम क्या है, उसके घर वाले बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही जाति का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत जरूरी था। और यही वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहां पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति और पार्टी से खुद को किया दूर, कहा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। सेहत ठीक ना होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात की जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की है। एक समारोह के दौरान कहा कि हालांकि उनकी तबियत खराब है लेकिन संरक्षक की भूमिका और मार्गदर्शक की भूमिका वह निभाते रहेंगे और अपनी कमान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरीके से पकड़े रखेंगे। इस बात की इजाजत मांगी है कि सेहत के बुनियाद पर वो अब इस बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि श्रीनगर पार्लिमानी हलके से हम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश करें कि उस उम्मीद के साथ कि यहाँ से हमारे वर्कर जो है उनको कामयाब करके दिल्ली आपकी नुमाइंदगी करने का मौका जो है वो हम दे दें। लेकिन ये इलेक्शन जो है इसको आम इलेक्शन के तौर पर मत समझिए, क्योंकि पिछले इलेक्शनों से ये बहुत बदला हुआ इलेक्शन। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो लगातार 30 साल हमारे इलेक्शनों पर किसी न किसी तरह का असर हुआ है जिसकी वजह से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, चाहे वो बंदूक का खौफ, चाहे वो बॉयकॉट का ऐलान। हमारी सियासत श्रीनगर में बहुत छोटी हो गई थी। चंद इलाके बाहर आते थे, वोट देते थे और उसी बुनियाद पर जो है श्रीनगर शहर की सियासत जो है वो आगे चलती थी। इस बार जो आने वाला इलेक्शन है जिसमें 13 मई को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे श्रीनगर में, इस बार माहौल अलग होगा। इस बार कहीं से बॉयकॉट का ऐलान नहीं होगा। इस बार बंदूक का भी असर रसूख जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार श्रीनगर के लोगों को तय करना होगा कि वाकई वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपना नुमाइंदा जो है चुनना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि यहाँ जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे कठुआ शूटआउट में शहीद पीएसआई दीपक का शव उनके घर उधमपुर पहुंचा। घर में छाया मातम का माहौल। कठुआ में मंगलवार रात करीब 10:30 बजे के करीब सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच फायरिंग हुई। गोलाबारी में एक गैंगस्टर मारा गया, एक पीएसआई बलिदान हो गए और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। कठुआ जीएमसी में मुठभेड़ स्थल पर जायजा लेने पहुंचे एडीजीपी आनंद जैन। जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज
लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी में अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं राज्य के दर्जा बहाली के लिए लड़ूंगा। इसकी मेरी अपनी जाती वजह अलग है, लेकिन हमारे साथियों का हम पर बहुत सारी, और मैं हमेशा फाइटर रहा हूं। आई ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मैं इंचार्ज रहा, तो मैंने पार्टी को प्रोग्राम नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद ही किया। तो मैं सब लीडर्स को एक बस में भर देता था, जितने भी लीडर्स, और खुद ड्राइवर के साथ जो सीट होती उसमें बैठता था, और एक साल 1.5 साल हूं कि मैं किसी को आगे नहीं फंसाता, खुद लीड लेता हूं। नताइज कुछ भी हूं, नताइज अवाम के हाथ में होते हैं, अल्लाह के हाथ में होते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पुंछ पुलिस ने चुनाव से पहले किया मॉक ड्रिल। पूरे इलाके को अच्छे से खंगाला गया और सिक्योरिटी के हवाले से संज्ञान लिया गया। आगे बढ़ेगा। श्रम डीपीएपी ने लोकसभा उम्मीदवार जीएम सरूरी के पक्ष में जिला किश्तवाड़ में प्रचार अभियान किया शुरू। कश्मीर घाटी में जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी में गांदरबल में लोकल एरिया में नजर आया एक तेंदुआ। अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की जानकारी। कहा 5 अप्रैल को होगी हल्की बारिश और उसके बाद 10 तारीख के बाद मौसम शुष्क रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी फोकास था खासकर 3 अप्रैल का, जिसमें हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, और ये जो एक्टिविटी है खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में रहेगा। अभी भी कुछ एक जगहों पे बारिशें जो है शुरू हुई है, और सेंट्रल कश्मीर में भी हल्की बारिशों के चांसेस हैं खासकर दोपहर के आसपास। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर मौसम अमूमन ड्राई रहेगा, थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है कुछ एक जगहों पे। बाकी जो मैदानी इलाके हैं जम्मू के, वहाँ पे मौसम पूरी तरह ड्राई रह सकता है। बाकी आने वाले दिनों में भी फिलहाल 5 को थोड़ी सी फीवर WD फिर से आ रही है, जिसके कारण जो है मौसम थोड़ा सा बरालूद बना रहेगा। हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे हो सकती हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, कश्मीर डिवीजन के अंदर ही इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है। बाकी उसके बाद जो वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर लगभग 11 को भी थोड़ा सा बरालूद होने के चांसेस हैं। 12, 13, 14 के बीच में फिर से बारिशें कुछ एक जगहों पे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चांसेस हैं। तो कमिंग डेज में खासकर फिलहाल 10-11 अप्रैल तक ठीक है, लेकिन 12, 13, 14 के आसपास एक माइनर वेट स्पेल फिर से लग रहा है। मां शक्ति एनजीओ श्री श्री स्वामी पाल जी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आए नजर।
जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।